शराबबंदी हटाओ जान बचाओ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। सोचिए आप जरा, छपरा में जिन 72 लोगों की मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार तो यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि अगर कोई बम बनाता हुआ पकड़ेगा तो क्या उसे मुआवजा देंगे। सरकार के लोग ऐसा ही बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार विधानसभा में मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुआवजा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सोचिए, जिस बिहार में अगर ये शराबबंदी नहीं होती तो क्या ये 72 मौतें होती? क्या कुछ और नहीं होता? क्या चीजें नॉर्मल नहीं होती? हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या बिहार में अब शराबबंदी कानून को हटा नहीं देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार ने इसे अपने ईगो की बात बना रखी है कि हर हाल में शराबबंदी जारी रहेगी और पूरी पुलिस प्रशासन सिर्फ शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए बैठी रहेगी? कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इसके पीछे वो तर्क है जिससे कोई भी सरकार मुंह नहीं फेर सकती। सबसे पहले आपको मौत का आंकड़ा दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 5 अगस्त 2022 को सारण में जहरीली शराब से 74 लोगों की मौत होती है। 21 मार्च 2022 को बिहार के 3 जिलों में 37 लोगों की मौत होती है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें भागलपुर में हुई। 2022 में भागलपुर में 22 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई। 2022 में ही बांका जिले में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हुई। बिहार में 2021 में जहरीली शराब से 66 लोगों की मौत हुई। गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? आप ये कह दीजिए कि हमने कानून बनाया, तो फिर कानून बनाने के बाद ढील कैसे देंगे? या लोगों की ये मांग थी कि इस कानून को लाया जाए। बार बार ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप कानून को अगर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसे खोल दीजिए, वापस लोगों को जागरूक करिए। क्योंकि बार बार यही नीतीश कुमार कई मामलों में कहते हैं कि अगर आप बिहार की बेटियों को पढ़ाइएगा तो चीजें ठीक हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब भी जन्म दर पर सवाल होता है तो नीतीश कुमार क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि आप लड़कियों को पढ़ाइए, जन्म दर कम हो जाएगा। यही बात तो इस कानून में भी लागू होता है कि आप लोगों को जागरूक करिए। आप उन्हें बताइए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसे बंद करने के बाद जो नतीजे बिहार में आ रहे हैं वो खतरनाक है। राजस्व की कमी तो हो ही रही है, सबसे बड़ी बात आपके अपने लोग छोड़ कर जा रहे हैं आपको, उनकी मौत हो रही है। ये बहुत ही दुखद है। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके परिवार में कमाने वाला एक ही था और वो जहरीली शराब पीकर मौत के घाट चला गया। बड़ा सवाल कई है। अब आपको दूसरा डेटा हम आपको दिखाते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा इस शराबबंदी को लेकर। 18 अक्टूबर 2022 को पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर एक टिप्पणी की। शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में सरकार को विफल बताया। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने जहरीली शराब से मौतों में वृद्धि, नशीली दवाओं की लत, शराब की बोतलों को गलत तरीके से नष्ट करने में पर्यावरण को होने वाले खतरे का जिक्र किया। कोर्ट ने बिहार सरकार को अवैध ड्रग्स के मामले में भी फटकार लगाई थी। अब आप सोचिए जरा, जिस बिहार को आपने शराबबंदी का तोहफा दिया और आप बार बार ये कह रहे हैं कि शराबबंदी से बिहार की व्यवस्था ठीक हुई है, आखिर उसी व्यवस्था के जरिए जो पैरेलल एक दूसरी नशे की पूरी व्यवस्था खड़ी हो गई है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है और लोग दूसरे तरीके की नशे के आदी हो गए हैं, उनकी जान की कीमत कौन चुकाएगा? कौन जवाब देगा कि आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? इसीलिए बिहार तक अब यह सवाल उठा रहा है कि क्यों ना बिहार में शराबबंदी हटाई जाए और लोगों की जान बचाई जाए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहना चाहिए या इसे अब हटा देना चाहिए।